Assalamualaikum जी, वेलकम बैक। द सेकंड लेक्चर ऑफ जर्मन लैंग्वेज लेवल A1। यहाँ पर हमने ख़त्म किया था अपना पिछला लेक्चर, और आपको सेकंड लेक्चर में हम वेलकम कहते हैं। फन फैक्ट से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फन फैक्ट ये है जर्मन का कि जर्मन के अंदर कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होता। ठीक है, जर्मन में कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होता। आप जर्मन में ये नहीं कह सकते कि आई एम राइटिंग, आई एम वॉचिंग, आई एम ट्रेवलिंग। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि आई राइट, आई वॉच, आई ट्रैवल। ठीक है, सो इट मीन्स के जर्मन में आप इस चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर सकते जो आप अभी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूस टेंस इन शॉर्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको ये चीज़ काफ़ी फ़ायदा देगी। अच्छा जी, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जेंडर्स हैं। जेंडर्स पाकिस्तान के अंदर या इंडिया की बात अगर करें तो हमारे प्यारे भाई, हमारे पख्तून भाइयों का थोड़ा सा मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि उर्दू या हिंदी के अंदर उनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो जेंडर्स एग्जैक्टली पर नहीं एक्सप्लेन कर पाते। मुजक्कर को मोनस और मोनस को मुजक्कर, यानी मेल को फीमेल और मेल फीमेल को मेल, वो डिक्लेयर कर देते हैं। अब जैसा आप लोग उनके साथ करते थे, अब जर्मन आपके साथ करने जा रही है। इसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप इसके अंदर मेहनत कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह शर्मिंदगी नहीं उठाएंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बाकी तुम भाइयों से गुजारिश है कि गुस्सा नहीं करना, नाराज़ नहीं होना। मेरा आपसे बड़ा प्यार है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं। सो बाकी अगर आप भी अपना मुजक्कर बोनस ठीक कर लेंगे तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ऐसा। और मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये चीज़ें नहीं है, उनकी उर्दू काफ़ी क्लियर है या हिंदी काफ़ी क्लियर है। ठीक है, मेरे ख्याल से पश्तो में कुछ ज़ुबान का फ़र्क है जिसके अंदर जेंडर्स की वजह या जेंडर्स का इशू नहीं है वहाँ पे। सो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको मैस्कुलिन जेंडर्स मिलेंगे और फेमिनिन जेंडर मिलेंगे, यानी फीमेल जेंडर्स मिलेंगे। चीज़ों के नाउन का जेंडर फीमेल होगा, मेल होगा। इस तरह टेबल है, टेबल मैस्कुलिन है। इसी तरह दरवाज़ा है, उस दरवाज़ा को हम जर्मन में फेमिनिन कहते हैं। इसी तरह न्यूट्रल, न्यूट्रम या न्यूट्रल हम उसे कहते हैं। तीसरा जेंडर जिसका जेंडर डिफाइन ना हो सके, मेल या फीमेल, हम उसको नहीं डिक्लेयर करते तो उसको हम न्यूट्रम कह देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इंग्लिश के अंदर हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम दी कहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक चलो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दी, इसका बेसिकली ये जो इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हम कहते हैं जी द बॉय, सॉरी, द बॉय, द लेडी, द द बेबी। ठीक है, ये चलें इसको सिंपल कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ठीक, अब इनके लिए तो हम एक ही डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, हम एक ही डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल कर रहे थे, दी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जर्मन में, तो जर्मन में तीन किस्म के दी हैं। मैस्कुलिन के लिए देयर, फेमिनिन के लिए दी, और न्यूट्रम के लिए दास। तो इस हिसाब से फिर ये हो जाते हैं देयर मान, सॉरी, दी फ्राउ और दास खिंद। ठीक है, सो ये तीनों दी के लिए अलग अलग आर्टिकल इस्तेमाल हो रहा है, देयर, दी और दास। हाँ, अगर हम बात करें प्लूरल की, प्लूरल के लिए इस तरह द बेबीज़ हम कहते थे। ठीक है, सो उसके लिए हम दी ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एज एन आर्टिकल। सो आपने इसका ख्याल रखना है, और एक छोटी सी असाइनमेंट है जो आपने मुझे सबमिट करवानी है, ये इन लेक्चर्स के दौरान ही आपने वो क्लियर करनी है। वो ये कि आप जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं, द टेबल, द फिश, द वॉच, द ऊअर, द विंडो, दास फेंस्टर,
ठीक है, das Fenster। इसी तरह द किचन का जेंडर आपने निकालना है, द डोर का जेंडर निकालना है, द वॉल, द एयर कंडीशनर, इसका जेंडर और उसकी जर्मन आपने निकालनी है। ठीक है, इसको आप गूगल कर लें और इस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, बाकी आगे कुछ हम पढ़ लेते हैं डेज ऑफ द वीक को। सो मेरे साथ पढ़िएगा। मोंटाग, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag। इसको रिपीट कर लेते हैं। Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday एंड Sunday। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह आगे मंथ्स ऑफ द ईयर ही पढ़ लेते हैं हम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जूनी, जूली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोबारा पढ़ लें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जूनी, जूली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, सो इनको आपने ज़रूर याद कर लेना है, ये बेसिक चीज़ है। अच्छा जी, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ आज क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, जर्मन में कुछ केसेस होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट केस है नॉमिनेटिव, दूसरा केस है अक्यूजेटिव और चौथा केस है डाटिव। एक और केस होता है गेनेटिव, लेकिन इसको अभी हम नहीं पढ़ रहे। ठीक है, अभी हम नॉमिनेटिव को, अक्यूजेटिव को और डाटिव को पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि नॉमिनेटिव इज सब्जेक्ट, अक्यूजेटिव इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डाटिव इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए ये चीज़ बेहतरीन है। ठीक है, सो नॉमिनेटिव इज द सब्जेक्ट एंड accusative is the direct object and dative is indirect object। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल अब आपको देने लगा हूं। आई या अली इज, अली बेक अ केक फॉर असद। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे मेन चीज जो आपने देखनी है वो वर्ब है। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ब डिसाइड करती है कि वर्ब खुद तो ना नॉमिनेटिव होती है, ना अक्यूजेटिव होती है, ना डाटिव होती है, लेकिन वर्ब डिसाइड करती है कि कौन सा जो नाउन है या शख्स है वो या चीज़ है जो कि नॉमिनेटिव होगी, अक्यूजेटिव होगी, डाटिव होगी। तो वर्ब पे ध्यान रखिएगा, इसके अंदर वर्ब है बेक। ठीक है, अब बेक कर कौन रहा है? जो एक्शन या वर्ब परफॉर्म कर रहा हो उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव। ठीक है, और एक्शन जिस पर परफॉर्म हो रहा हो डायरेक्टली, अब क्या चीज बेक हो रही है वो देख लें। केक बेक हो रहा है, बिल्कुल। तो केक हमारा अक्यूजेटिव पार्ट है। उसके अलावा वो शख्स जो वर्ब को इनडायरेक्टली या अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट से अपने ऊपर रिसीव कर रहा हो उसको हम कहते हैं डाटिव। सो असद यहां पर डाटिव है।
ठीक है। अच्छा जी, अब एक और हम देख लेते हैं। उस्मान मेक मेक्स अ पिज्जा फॉर जहांजेब। ठीक है। अब जो वर्ब क्या परफॉर्म हो रही है, मेक्स। ठीक है। जो वर्ब परफॉर्म कर रहा है वो कौन है, उस्मान। तो उस्मान यहां पर नॉमिनेटिव। अब क्या चीज बनाई जा रही है जी, पिज्जा बनाया जा रहा है, तो इसको हम कर देंगे अकुजाटिव। और जिसके लिए की जा रही है वो जहाजेब है, तो जहाजेब को हम कर देंगे डाटिव। ठीक है। सो इस चीज को आपको समझने की बेहद जरूरत है, आगे जाके आपको ये चीज बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है। सो ये नॉमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव को मैंने बड़े एक बहुत बड़े समुद्र को कुएं में बंद करने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आ जाए तो बेसिक लेवल ऑफ दीज केसेस आर जस्ट लाइक दैट। और ये सिंपल है। इसको अब हम जर्मन में ट्रांसलेट करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अली बाखे ein Kuchen für असद। ठीक है। बट चलो खैर, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको एक चीज़ जो सिखाना चाह रहा था वो वर्ब कंजुगेशन थी। और वर्ब कंजुगेशन के लिए हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, जर्मन के अंदर तीन बड़े इंपॉर्टेंट टेबल्स होते हैं, जिसके अंदर ये थ्री वन फंडामेंटल ग्रामर टेबल्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस जिस तरह आई यू ही शी इट। ठीक है। आई वी दे यू दे। उसके अलावा पोजेसिव प्रोनाउंस माई योर हिज हर इट्स और या योर्स। उसके अलावा आर्टिकल्स होते हैं, जिस तरह डेफिनेट आर्टिकल दी है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए है और नेगेटिव आर्टिकल नो है। तो हमने ये इन तीनों टेबल्स को अच्छे तरीके से याद करना है। बाकी केसेस मैंने आपको समझा दिए हैं, इसकी कुछ मजीद एग्जांपल्स देख लें। ठीक है। जॉन विजिट्स, तो जॉन यहाँ पर विजिट कर रहा है, जॉन ही यहाँ पर नॉमिनेटिव है। मार्क इनवाइट्स, मार्क इनवाइट कर रहा है तो मार्क ही यहाँ पर नॉमिनेटिव है, ये नॉमिनेटिव केस है। ठीक है। सैम बेक्स, सैम बेक्स, सैम बेक कर रहा है तो सैम ही नॉमिनेटिव है। द कंप्यूटर वर्क्स, द कंप्यूटर ही यहाँ पर नॉमिनेटिव है। द वॉच रन्स, सो वॉच ही यहाँ पर नॉमिनेटिव है। उसके अलावा अगर हम आकुजाटिव की बात करें तो आकुजाटिव के अंदर देखें द जॉन विजिट्स अ फ्रेंड, तो जिसको विजिट किया जा रहा है वो आकुजाटिव है। द मार्क इनवाइट्स अ फ्रेंड, अभी मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, परेशान नहीं होना। मार्क इनवाइट्स अ फ्रेंड, तो मार्क फ्रेंड को इनवाइट कर रहा है, तो यहाँ पर जो फ्रेंड है वो अकुजाटिव है। सैम बेक्स अ केक, तो यहाँ पर केक जो जिस पर वर्किंग हो रही है वो है वर्ब जिस पर डायरेक्टली अप्लाई हो रही है वो केक है। ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात अगर डाटिव की बात करें तो यहाँ पर नीचे देखें सैम बेक्स अ केक फॉर जॉन, ये मैंने आपको पहले तकरीबन इस तरह का एक जुमला बना के दिखा दिया है। सैम गिव्स अ केक टू जॉन। ठीक है। जो चीज़ दी जा दे कौन रहा है जी, केक सैम दे रहा है। और क्या क्या चीज़ दे रहा है जी, केक दे रहा है, तो ये अपोजिटिव जिसको दे रहा है वो डाटिव। ठीक है। डाटिव इज ऑलवेज अ पर्सन, नेवर अ थिंग, ये एक टिप है। ठीक है। आगे जब हम इस्तेमाल करेंगे प्रपोजिशन तो ये रूल थोड़ा सा वहाँ पे जाके चेंज हो जाता है। जर्मन के रूल्स थोड़े से ट्रिकी हैं और थोड़े से अजीब से भी हैं, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है। अच्छा जी, अब ये आगे छोटी सी एक्सरसाइज ये देख लेते हैं। मैन इनवाइट्स द नेबर, अब मैन जो है वो इनवाइट कर रहा है तो मैन नॉमिनेटिव, और जिसको इनवाइट कर रहा है वो नेबर है, तो वो जो है हमारा क्या कहते हैं आकुजाटिव हो जाएगा। अब नीचे मैं आपको ये दिखाता जाऊंगा, अभी ये नोट्स आपके पास नहीं मौजूद होंगे। अगर आप इस कोर्स के अंदर इनरोल होते हैं तो हम आपको बुक भी बिल्कुल फ्री देते हैं, तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तब तक आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करें कि क्या नॉमिनेटिव है, क्या आकुजाटिव है, क्या डाटिव है। द मैन कॉल्स द नेबर, अब मैन यहाँ पर नॉमिनेटिव है और द नेबर यहाँ पर डाटिव है। ठीक है। द मैन गिफ्ट टू द नेबर अ गिफ्ट, द मैन यहाँ पर नॉमिनेटिव है, आकुजाटिव गिफ्ट है, और जिसको दिया जा रहा है वो नेबर यानी कि वो डाटिव है। ठीक है। आगे आपके पास कुछ एग्जांपल्स आई हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और मुझे उम्मीद है कि आप इनको सॉल्व करके ज़रूर मुझे इस लेक्चर के
कमेंट्स में वो शेयर करेंगे, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर 0316722180 पे, ठीक है। और ग्रुप के अंदर जो मेरे 2 नंबर आपको शो हो रहे हैं, दोनों पे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 0316 पे ज़्यादा रब्ता करें। अगर मैं उस पर आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा तो फिर आप दूसरे नंबर पे मेरे से रब्ता कर लें। और अगर ग्रुप में आपको कोई दूसरा शख्स नज़र नहीं आ रहा तो उसके लिए उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली वो एक कम्युनिटी ग्रुप है जिसके अंदर हम दूसरे मेंबर्स को हाइड करते हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोग ग्रुप पहले बनाते थे, तो जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स वाले हैं वो आकर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिसगाइड करके या मिसलीड करके कुछ स्टूडेंट्स को अपने साथ अपने पास एडमिशन उनका करवा लेते थे। सो ये इसकी रीज़न है। सो ये आप देखते जाएं, इसको सॉल्व करें। उम्मीद है कि आपको नॉमिनेटिव, एक्सडेटिव और डाटिव की समझ आ जाएगी और आप उस पर वर्किंग करना शुरू कर देंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह वो आपको मैं कल प्रोवाइड करूँगा, जिसके अंदर मैं आपको वर्ब कंजुगेशन सिखाऊंगा और आपको पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बताऊंगा, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ये सब बताऊंगा इंशाल्लाह। सो तब तक आप इसको सुने और आप इस पर वर्किंग करें और मुझे रिजल्ट्स आप मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और किसी भी किस्म का क्वेश्चन होता है तो काइंडली कमेंट किया करें, ताकि मैं हर सामने तमाम कमेंट्स पढ़ता हूँ। व्हाट्सएप में सारे नहीं पढ़ पाता क्योंकि मैं इतना मोबाइल यूज़ नहीं करता। हाँ, कमेंट्स में अपने सारे पढ़ता हूँ। अगर इन द केस कोई कमेंट आता है तो मेरी टीम आपको इसका ज़रूर आंसर करेगी। लिहाजा अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।